Assalamu alaikum ji, my name is Dr. Shabrez and I'm a physical therapist. In previous video we have talked about the basics of therapeutic ultrasound और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन पे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, पेशेंट पे अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सिंपल वे है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने इसे यूँ घुमाना है किसी भी पार्ट पे जहाँ पे आपको थेरेपी रिक्वायर है। लेकिन आपने ये पहले देख लेना है कि पेशेंट कौन सा है और उस पर क्या कंडीशन है और आपको इफ़ेक्ट्स कैसे चाहिए उसके ऊपर। उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी सेटिंग्स करनी है। वैसे ही आप अपना मोड सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करनी है। तो ये सेटिंग्स इसकी करने के बाद आपने इसे ऑन कर देना है। लेकिन ऑन करने से पहले आपने इसके जो हेड है इसे रेडी कर लेना है। रेडी से मतलब कि इसके ऊपर आपने ये कपलिंग मीडिया जो कि अल्ट्रासाउंड जेल कहा जाता है, इसे आपने इसके हेड के ऊपर लगा लेना है इसे ऑन करने से पहले। क्योंकि अगर आप ऐसे इसे ऑन कर लेंगे तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एयर के, तो वो इस हेड के लिए जो सा ना वो नुकसानदेह, क्योंकि इसके बीच में क्रिस्टल होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो क्रिस्टल जो सा वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि जब ये डायरेक्ट एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वापस से जो इसकी वेव्स हैं वो बाउंस बैक कर जाती हैं और जाके वो हिट करती हैं उसी क्रिस्टल को। तो इसलिए आपने पहले इसे कवर कर लेना है जेल से, उसके बाद आपने ऑन करना है। और कोई भी पार्ट है जहाँ पे आपने अल्ट्रासाउंड करना है थेरेपी देने, फॉर एग्जांपल वो मेरा हाथ है या पेशेंट का हाथ है, तो आपने ऑन करने के बाद, मैं ऑन नहीं कर रहा लेकिन आप समझिए कि इसे मैंने ऑन कर दिया, तो फिर आपने उसके ऊपर इसे रख के तो मूव करना लग पड़ना है। आपने इसे कंटिन्यूसली मूव करना है। सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हैं, फिगर ऑफ 8 में कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे एक जगह पे नहीं रोके रखना, क्योंकि अगर आप एक जगह पे इसे रोके रखेंगे तो एक स्टैटिक वेव बन जाएगी इसके नीचे, यानी कि वो बर्न कर देगा, आपके टिश्यू को बर्न कर देगा, आपके सेल को जो सा वो डैमेज कर देगा। तो इसलिए आपने इसे एक जगह पे नहीं रोकना, आपने इसे कॉन्टीन्यूसली जो सा वो मूव करते रहना है। और एक और चीज़ का ख्याल रखने से आपने बार बार उठाना नहीं। ये जेल भी हमने इसी वजह से यूज़ किया है कि एयर का कांटेक्ट जो सा ना वो इसके हेड के साथ ना बने, ये टोटली स्किन के साथ कांटेक्ट मिले। ओके, तो ये इसका एक कमर्शियल यूज़ है, आप कह सकते हैं इसे। सबसे ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसके यूज़ के लिए। अब आपने इसके ऊपर से जो जेल है ना, ये उतारने से पहले आपने इसे पहले बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसका हेड से ये रिमूव करनी है जेल, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही होती हैं वो किस तरह से दिखेंगी तो नहीं आपको, लेकिन इसके लिए अगर आपने चेक करना है तो आप इसके ऊपर पानी डाल के जो सा है वो चेक कर सकते हो। ये मैं जेल इसके साइड पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये बीच में पानी खड़ा हो सके, नहीं तो पानी जो सा ना वो निकल जाता है। अच्छा, अब ये टिश्यू में मैंने पानी रखा हुआ है। अब पानी अगर इसके हेड के ऊपर डालें, अच्छा ओके, तो अब अगर मैं इसे ऑन करूं तो आप देख सकेंगे कि देखें, ठीक है, इसके ऊपर वाटर जो है ना वो वाइब्रेट करने लग पड़ा है, क्योंकि इसके बीच में से जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही होती हैं जिन्होंने हमारी स्किन के अंदर, टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करना होता है। इसे बंद कर देते हैं वापस से। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि देख के तो डेफिनेटली आपको नहीं पता चलेगा, ना आपको यहाँ पे टच करके पता चलेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है या नहीं। ये आपको इसी तरह ही आइडिया होगा, तो ये आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ओके, एक मेथड मैंने आपको बता दिया जो कि कमर्शियल वे है इसे यूज़ करने का। अब इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी हैं, जिस तरह अगर छोटे जॉइंट्स पे आपने अप्लाई करना है तो आप एक मेथड यूज़ करते हो वाटर टैंक का। आप पानी एक लो किसी बाउल में, उस पानी को पहले आप अच्छे से बॉयल कर दो ताकि उसके बीच में भी जो छोटे मोटे पार्टिकल हैं एयर के वो निकल जाएँ, वो सबसाइड हो जाए। उसके बाद आपने वो बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल फिंगर्स पे मैंने करना है, फिंगर्स में उसके अंदर डिप करूँगा वाटर में, इसका हेड जो है ये भी डिप करूँगा और जहाँ पे मुझे थेरेपी चाहिए उस जॉइंट के पास इसे रखूँगा कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये सेम वैसे इफेक्ट्स देगा जैसे आप जेल के साथ इसे यूज़ कर रहे थे। ओके, तो ये था छोटे जॉइंट्स के लिए अगर आपने यूज़ करना है इसे, क्योंकि छोटे जॉइंट पे अच्छे से कांटेक्ट नहीं बना पाता, बीच में एयर पार्टिकल्स जो है ना वो आ जाते हैं।
इसलिए हम इसे वाटर में यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त एक इफ़ेक्ट है आयोंटोफोरेसिस का। आयोंटोफोरेसिस एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम बॉडी में या स्किन में या टिश्यू के अंदर डीप पेनिट्रेशन करते हैं ड्रग्स की। वैसे तो हम कोई भी जेल वगैरह पेन किलर या एनसेड यूज़ करते हैं, उसे इसी तरह मसाज कर लेते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से टिश्यू में जो सा वो पेनिट्रेशन नहीं होती उसकी। लेकिन अगर उसे हम इस अल्ट्रासाउंड के साथ यूज़ करें तो वो एक प्रोसेस बन जाता है जिसे आयोंटोफोरेसिस कहते हैं, जिससे ये अपनी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसके थ्रू उस ड्रग की डीप पेनिट्रेशन करवा देता है टिश्यू के बीच। फॉर एग्जांपल ये एक एनसेड जेल है वॉल्ड्रल की, जो कि बड़ी कॉमनली यूज़ होती है। तो अब इसे हमने अप्लाई कैसे करना है? अगर कोई पेशेंट आपके पास आया किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के साथ, फॉर एग्जांपल वो टेनिस एल्बो के साथ आया, उसके लेटरल एपिकंडाइल में इन्फ्लेमेशन है, या फिर वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आया, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो आप उसके लिए एनसेड जेल जो है ना वो यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जांपल वो ये वाला पार्ट है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन को मैंने कम करना है तो मैं यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल यूज़ कर रहा हूँ, एनसेड यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ मैंने ये कपलिंग मीडिया भी ऐड करना है ताकि अल्ट्रासाउंड जो है वो अच्छा कांटेक्ट बना पाए स्किन के साथ। इसके हेड के ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके हेड पे लगाने के बाद इसे ऑन करेंगे, ऑन करके तो फिर इसे इस पे सेम उसी वे में मूव करने लग पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम आप 3 मिनट तक इसे जो है वो थेरेपी दे सकते हो, मैक्सिमम आप 12 to 15 मिनट तक दे सकते हो। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी पेशेंट पे यूज़ करें तो आप 3 मिनट से स्टार्ट करें, फिर उसे ग्रेजुअली जो है ना प्रोसीड करें आगे। तो ये जो सा मेथड है आयोंटोफोरेसिस का, ये एक इसका की फीचर है अल्ट्रासाउंड का। तो वापस से जो सा इसे उतार लेते हैं। ओके, तो अल्ट्रासाउंड से उतारने से पहले आपने इसे बंद करना है। बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर से रिमूव करना है, ठीक है। ये प्रिकॉशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत से अल्ट्रासाउंड जो है ना वो इसी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं कि वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में उसे ऑन किया होता है तो वो क्रिस्टल डैमेज हो जाता है। ओके, तो दीज आर सम वेज हाउ टू यूज़ द थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मैकेनिज़्म क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स किस तरह के हैं, बॉडी में इफ़ेक्ट्स कैसे आते हैं इसके अल्ट्रासाउंड के, और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे उन इफ़ेक्ट्स को लेके आता है। तो नेक्स्ट वीडियो लास्ट में देखिएगा।